हमें चिपने की क्या जरूरत है, और रिमोट लेवल में जा सकते हैं, इसीलिए संडे थे फिर वो दोनों उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अगली सुबह जब बेन की आँख खुलती है तो उसे न्यूज पेपर के बारे में याद आता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी प्रोफेसर उसके पास आते हैं और उसे भी मदद करने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अकेले हो, इसलिए तुम मेरी फैमिली के साथ रह सकते हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। और प्रोफेसर उसे वो पेपर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा जाता है, लेकिन तभी फायर से बचाने के लिए उस पर अपनी आँख से हमला करता है। हैरान हो जाता है कि तो सोए को छोड़ देता है, लेकिन वो नीचे गिरने वाली होती है, मगर फायर उसे बचा लेता है। बेन फायर से कहता है कि तुमने कर दिखाया और तुम अब आग उगल सकते हो, तो इससे वो बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ सोहेल को जिमी की महल नजर आती है, फिर वो वहाँ जिमी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ बेन को एक पुरानी कार दिखाई देती है, इसमें लिखा होता है कि हॉर्न बजाओ, और बेन जब जैसे उस हॉर्न को प्रेस करता है तो गाड़ी के साइलेंसर में से जिमी बाहर निकलने लगता है। वो जिमी सवाल सकते हो, लेकिन एक शर्त पर कि वो सवाल मेरे लिए होना चाहिए। लेकिन फाइल कहता है कि जिनसे पूछना ही होगा। तो मैं कहता है ये सवाल तो उसने 100 बार सुना होगा। तो फाइल कहता है कि मैं मौका गवा नहीं सकता, भले इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। फिर वो जिनसे पूछने लगता है कि दीपक कहाँ पर है, लेकिन तभी उसे रोकर पूछता है कि बताओ दीपक कहाँ पर नहीं है। तो ऐसे हैरान होता है क्योंकि ये सवाल पूछा था नहीं है। वो जिमी कहता है कि तुम्हें तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए बेन को अपनी आंखों की मदद से रिमोट लेवल के दृश्य दिखाता है कि वो कहाँ पर है। फिर बेन बेहोश हो जाता है। जिमी उनसे कहता है कि तुम्हें कोई और सवाल पूछना है, तो सोहेल गलती से कह देती है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो जिमी कहता है कि ये सवाल तो मैंने 1000 बार सुना है। फिर वो उन सब पर अटैक करने लगता है, मगर तभी बेन भी पहुँच जाता है और वो भी फायर करने के लिए उस पर हमला करने लगता है। इस वजह से नेटन बेन और के बीच फाइट होने लग जाती है। इस बात का फायदा उठाकर फायर सभी को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। बेन उस जिमी के जादू की वजह से अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। तभी प्रोफेसर की दोस्त वही ले रहती है, वही नेटन बेन उस जिमी को मार देता है और अब वो दोनों वहीं रुककर पता चल सके कि वो कहाँ जा रहे हैं। सोहेल फायर की मदद से गाइड करती है, जिससे हम उस गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर ठीक हो जाता है। सभी गांव वाले ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होते हैं और सुरक्षा निकल जाते हैं, जो बेन को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी ड्रैगन राइडर है। उन सभी को ड्रैगन के मंदिर में लेकर जाती है, जहाँ फायर उनसे पूछता है कि हमें जानना है कि रिमोट लेवल कहाँ है। तो कहती है कि उसके बारे में तो कोई नहीं जानता क्योंकि उस जगह को दुनिया से छुपा कर रखा गया है। फिर वो उन्हें बताती है कि मोरेन ड्रैगन की सवारी करने वाला अकेला इंसान ले गया और उस जगह को एक खास दिया। मोरेन दूसरे चाबी को छूकर उसे मारा, लेकिन भविष्यवाणी की थी कि जब रिमोट तब चांदी सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगी। तभी बेन को बेन में से कोई आवाज आती है और जब वो अपना बैग खोलता है तो उसमें से है, मगर सोहेल उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कौन हो। तो कहता है कि मैं आपको मैंने भेजा है। तो सोहेल उसे मारने लगती है। तो कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे करना पड़ता है।
बेन हमसे क्या चाहता है? तो वो कहता है कि वो आपके जरिए रीमो केवन में पहुंचना चाहता है। तभी टीम लेन को नेटल बेन का कॉल आता है और टीम लेन उन्हें कहता है कि अगर मैं मालिक को दूसरी जगह भेज दूं तो आप मुझे नहीं मारोगे। सोरेन उसकी बात मान लेती है। टीम लेन नेटल बेन से बात करता है और उसे झूठ कह देता है कि हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रीमो केवन वही है। लेकिन तभी वहाँ कोई आदमी खाना लेकर आता है। इसकी वजह से टीम लेन का फोन नीचे गिर जाता है और नेटल बेन को सही सच्चाई पता चल जाती है। सुबिशा गुलाब उन्हें कहती है कि तुम उसके यहाँ आने से पहले रीमो केवन ढूंढ लो। तो सोरेन कहती है कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। तो फायरब्रेक बेन से कहता है कि तुमने जिमी की आंखों में क्या देखा था? तो बेन कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो सुबिशा गुलाब उसे अपने साथ लेकर जाती है और उस पर अपना जिससे उन्हें पता चलता है कि वो जगह है जिसकी एक